हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं दीपक खुराना और आप सभी का स्वागत है आपके सक्सेस कंपटीशन चैनल पे। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम फिर से आए हैं यहाँ पे एक न्यू डीआई के साथ। और डीआई कौन सी है? नॉर्मल डीआई नहीं है, कैसलेट डीआई है। कैसलेट डीआई में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक डेटा दिया हुआ है कि हमें डेटा कैसे बनाना है, ठीक है। तो आज हम इस कैसलेट डीआई को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसलेट डीआई में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा दिया हुआ है, क्योंकि कैसलेट डीआई में हमें डेटा से कुछ कंक्लूजन निकालना होता है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो मैं आपको आज ये सिखाऊंगा कि डेटा को बनाते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक लाइन पढ़ के, और फिर डेटा को कैसे बनाना है। बहुत इजीली, कितनी ही बड़ी कैसलेट हो आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो, ठीक है। तो यह जो डीआई है यह बैंक के सारे बैंक के प्रीलिम्स एग्जाम के अलावा एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल के एग्जाम में भी पूछी जाती है, ठीक है। कैसलेट डीआई में अगर बैंक में वो क्वेश्चन पूछता है तो उससे 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है। और अगर वो स्टेट लेवल की एसएससी या रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो इससे 1 या 2 क्वेश्चन भी पूछता है, इतने ही क्वेश्चन पूछता है। और कैसलेट डीआई जो देता है वो बहुत ही सिंपल लेवल की देगा, ठीक है ना। तो हम ये जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए क्या डेटा दिया हुआ है। आपसे बनती है तो वेल एंड गुड, नहीं बनती है कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। तो मैं आपको अब ये डीआई दिखाने जा रहा हूँ, देखिए। ये है हमारी कैसलेट डीआई, और इस कैसलेट डीआई को कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये जो आज मैं आपको क्वांट की डीआई करवा रहा हूँ यह नॉर्मल डीआई नहीं है, ये कैसलेट डीआई है, ठीक है ना। कैसलेट डीआई है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं अपन, डीआई क्या है। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द बालकनी इज 4000 एंड ईच ऑफ देम लिव 4 डिफरेंट कलर ऑफ फ्लेट। तो जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा बना लेते हैं। कलर कौन कौन से? रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक। ब्लू, ग्रीन, पिंक, ठीक है। ये सब है, और ये सभी क्या है? ये फ्लैट है, ये फ्लैट है। टोटल नंबर, टोटल फ्लैट कितने हैं? टोटल फ्लैट हैं 4000, 4000 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल लिव ग्रीन फ्लैट इज 1100, ठीक है। ग्रीन फ्लैट पे कितने रह रहे हैं? 1100, 1100, ये 1100 रह लिए, ठीक। बाकी के जो बचे हैं उन पे कितने रहेंगे? 2900 रहेंगे, 2900, 2900, ठीक है ना, यही रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मेल, अच्छा मतलब फ्लैट के अंदर मेल फीमेल भी आ गए हैं अब, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेल who lived in red flat is 55% of the total number of people in the balcony who lived in the red flat। ये जो रेड फ्लैट है, ये जो रेड फ्लैट है हमारे पास, इसमें मेल फीमेल भी बनाना पड़ेगा, और दूसरे जो फ्लैट हैं इनके अंदर भी मुझे मेल फीमेल बनाना पड़ेगा। तो मेल फीमेल बना लेता हूँ। ये कॉलम बनाया मैंने मेल का, ये बनाया फीमेल का। इसमें जो मेल है वो 55% है, ये 55% है। तो फीमेल कितनी है? 45%। अगर मैं इसको 5 से काट दूं तो क्या 11:9, 11 और 9 का रेशो आ जाएगा मेरे पास। क्या मैं 11 और 9 का रेशो निकाल पा रहा हूँ? बिल्कुल निकाल पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 11 है, ये 9 है, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूँ x, रेशो है इसलिए मैंने x लिख दिया, वैल्यू में बाद में लिखूंगा। आगे बढ़ता हूँ। The ratio of the number of male to female live in pink flat on the balcony is 4:5। ये जो पिंक बालकनी है, मेल टू फीमेल का रेशो क्या दिया? 4:5 का। इसका रेशो लिख लेता हूँ, यहाँ x लिखा है इसलिए इसको y लिख लेता हूँ, 4y और 5y लिख लिया मैंने। आगे बढ़ता हूँ। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मेल हु लिव्ड इन द ब्लू फ्लैट, मेल ये वाले बोल रहा है, टू पिंक फ्लैट इज 3:2। मतलब ये और ये, इसका रेशो कितना है? 3 और 2 का रेशो। जब इसको मैं 2 के बराबर करूंगा
तो ये 2 से 2 बार कटेगा, तो सेम ये 3 भी 2 का इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y। तो 6y और 4y ये इनके रेशो दिए हुए हैं, 3:2 का दिया। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मेल who live green flat is 20% more than the number of female who live pink flat। इससे 20% ज्यादा है। 5 का 20% कितना होता है? 5 इंटू 1/20। 5 इंटू 1/20 नहीं, 100/20 होता है। तो इससे इसका जो है 20% कितना होगा? 5 का 20% 1 होता है। 5 का 20% 1 होगा तो वो मोर है, मतलब इसमें ज़्यादा है, तो ये 6y है। 6y इसकी वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु लिव्ड रेड एंड ब्लू कलर फ्लैट, रेड एंड ब्लू कलर फ्लैट इज 2:3। 2:3, ये 2z कर लिया, ये 3z कर लिया। इतना ठीक है। आगे बढ़ते हैं। And the ratio of the number of people live blue to pink color flat is 4:3। blue to pink color, इसको 4z कर दिया और इसको कर दिया 3z। कितना कर दिया? 3z कर दिया। ठीक है, इतना कर पा रहे हो? अब आप मुझे बताओ, ये 3 है और ये 4 है, इसको मुझे इक्वल करना पड़ेगा ना। तो इक्वल कैसे करते हैं? रेड ब्लू और ब्लू और पिंक। ये कर दिया मैंने रेड, ये ब्लू, ये पिंक। रेड कितना है मेरे पास? 2 है। और पिंक ब्लू कितना है? 3 है। ब्लू कितना है? 4 है। और पिंक कितना है? 3। इनको इक्वल कर लेता हूँ। इक्वल करने के लिए ये 4 का गुणा यहाँ पे और ये 3 का गुणा यहाँ पे। ठीक है ना। 3 तिरका 9, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8। 8:12:9 का रेशो है किसमें? इन तीनों में। और जब ग्रीन की वैल्यू अगर 1100 है, टोटल कितने 4000 हैं, तो 1100 में से 4000 जाएगा तो इसके इक्वल में कितना हो जाएगा? 2900 हो जाएगा। 2900 हो जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं। इसकी एडिशन की वैल्यू कितनी है? 2900 है। 8 और 12 20 और 9 29। जब 29 से डिवाइड करूंगा इसको तो 1 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? 100 आ जाएगा। और जब 1 बराबर 100 है तो 8 बराबर कितना है? रेड हो जाएंगे 800। 12 है हमारे पास ब्लू, मतलब 1200। ठीक है। और पिंक है हमारे पास 9, मतलब कि 900। ठीक, क्या मैंने वैल्यू निकाल ली है? वैल्यू निकाल पा रहा हूँ? बिल्कुल निकाल पा रहा हूँ, वैल्यू निकाल ली है। अब आप मुझे बताइए इनका रेशो कितना है? 4:5 का, मतलब कि 9 से डिवाइड करूंगा 900 में तो 100। और 4y है तो ये हो जाएगा 400। ये 5y मतलब 500 हो जाएगा। ठीक है, इनको कट कर देता हूँ। और सेम y की वैल्यू 100 थी तो ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 1100 में से 600 जाएंगे, ये हो जाएगा 500, है ना। ये 500 हो जाएगा। सेम ये भी y है तो ये 600 हो जाएगा। और जब टोटल वैल्यू हमारे पास 1200 है और उसमें से अगर 600 जाएंगे तो ये कितना बचेगा? 600 बचेगा। इनका रेशो क्या है? 11 और 9 का है। 11 और 9 20। यहाँ कितना है? 800। 20 से 800 में डिवाइड करूंगा कितना जाएगा? 40। चेक कर लेते हैं। 800 में 20 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा? 40। 40 का गुणा कर दूंगा 9 में और 11 में, तो 11 चुके 44, 440। और 40 का गुणा करूंगा 9 में, 9 चुके 36, 360। ठीक है, तो ये थी हमारी DI। क्या आपको समझ में आई है? समझ में आई है तो वेल एंड गुड है। नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट DI के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस DI को, इस वीडियो को जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, वहाँ पे शेयर जरूर करना, ताकि आपकी तरह और भी एस्पिरेंट्स का फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।